मध्य प्रदेश। पिछले दिनों फरियादी चंदू की पत्नी नर्मदा पति चंदू कहर बामनिया अमरगढ़ रोड अपने घर के किचन में खाना बना रही थी। तभी फरियादी की जोर से फटाके जैसी आवाज 2 बार सुनाई दी। आवाज को सुनकर फरियादी दौड़कर बाहर आया तो उसकी पत्नी नर्मदा घर के पीछे वाले दरवाजे के पास सीढ़ियों पर पड़ी थी और उसकी पीठ व बाएं तरफ कंधे पर खून निकल रहा था। इतने में एक लड़का हाथ में 32 बोर पिस्टल लिए भागते हुए दिखाई दिया। फरियादी के द्वारा आरोपी को पीछे से देखने का कारण उसको पहचाना नहीं जा सका। आरोपी नाले से भागता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद वह गायब हो गया। फरियादी अपनी घायल पत्नी नर्मदा को लेकर पेटलावद अस्पताल पहुंचा, किंतु उसको बचाया नहीं जा सका, जिस पर थाना पेटलावद में मर्ग कायमी उपरांत अपराध क्रमांक 352 2021 धारा 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हत्या के खुलासे के लिए टीमों का गठन। अज्ञात बदमाश द्वारा गोलीबारी कर महिला की हत्या करने जैसी सनसनीखेज घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ आशुतोष गुप्ता द्वारा संपूर्ण घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद सिंह बास्कले के नेतृत्व में टीमें बनाकर संपूर्ण घटनाक्रम के खुलासे की जिम्मेदारी दी गई। एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम एवं टेक्निकल टीम को घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित करने हेतु भेजा गया। एसडीओपी पेटलावद सोनू टावर एवं थाना प्रभारी पेटलावद के नेतृत्व में घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ करने व घटनास्थल की ओर आने वाले सभी मार्गों को चेक कर सीसीटीवी फुटेज देखने हेतु लगाया गया। चौकी प्रभारी बामनिया के नेतृत्व में एक टीम को अज्ञात आरोपी की पहचान हेतु लगाया गया। साथ ही गोपनीय रूप से आसूचना संकलन के लिए 3 टीम को गोपनीय सूचना एकत्रित करने हेतु लगाया गया। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस टीम द्वारा पीथमपुर में दबिश देकर मृतिका के पे रवि व बहू राखी को पकड़ा। पूछताछ करने पर बताया कि रावी और राखी ने जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं देने की बात को लेकर उसके साले हेमराज को बताया, तो हेमराज राखी व रवि से मिलकर नर्मदा की हत्या करने की योजना बनाई। साथ ही साथ पुलिस को एक और अहम जानकारी प्राप्त हुई कि रवि के साले हेमराज का एक व्हाट्सएप स्टेटस भी प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि अब होगा मौत का तांडव, जो कि हत्या करने के कुछ ही समय पहले डाला गया था। आरोपी हेमराज द्वारा जिस हथियार का उपयोग हत्या करने पर किया गया, उसे उसकी निशानदेही पर उसके घर से जब्त किया गया। हेमराज द्वारा हत्या करने के बाद रवि को फोन पर बताया गया कि तुम्हारा काम कर दिया है। पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। प्रयास न्यूज झाबुआ से ब्यूरो चीफ राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जब ये चीज प्रकाश में आई तो रवि उर्फ लल्ला, जो उसका बेटा है, बड़ा बेटा, और उसकी वाइफ राखी को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई, तो जो है इस षड्यंत्र का खुलासा हो सका। साथ ही साथ एक बहुत ही चौंकाने देने वाली चीज भी सामने आई। राखी का भाई हेमराज, उसने घटना के चंद घंटों पहले ही एक सनसनीखेज व्हाट्सएप अपडेट डाला था और उसमें लिखा था अब होगा मौत का तांडव। जब ये चीज सामने आई तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि ये घटना कहीं ना कहीं उसी ने मदद करी। जगह जगह पे दबिश दी गई, परंतु हेमराज जो है वो पुलिस से बचता रहा। वह भाग करके गुजरात भी गया। गुजरात से फिर वापस लौट करके अपने गृह ग्राम अंधेरा, जो कि जिला धार में लगता है, वहां पर आकर के छुप गया। 8 दिनांक को विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली थी कि वो एक तालाब के किनारे आया हुआ है। वहां पर घेराबंदी करके पुलिस को हेमराज, जो कि मुख्य आरोपी है इसका, उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। घटना कुछ इस प्रकार उसने कही। वो घटना दिनांक को सुबह करीब 5-6 बजे घर से निकला मोटरसाइकिल से। घटना मतलब मौत, मतलब मृत्यु करने का ही उसका उद्देश्य था, वही उसका उद्देश्य था। वो वहां से निकला, बामनिया पहुंचा, वहां पर पीछे के रास्ते से अंदर घुसा। उस समय महिला जो है रोटियां बना रही थी। वहां पर उसको देखते ही महिला बाहर की तरफ, पीछे के दरवाजे की तरफ भागी।
उसने एक फायर पीछे से किया, इसी की वजह से एक पीछे की तरफ गोली है। उसके बाद आगे पहुंचकर जब महिला नीचे गिर गई तो सामने से जा करके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सीधे से फायर कर गई, उससे उस महिला की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस षड्यंत्र में उसका बेटा रवि और उसकी बहू राखी और हेमराज ने मिलकर इस तरीके की घटना पारित कर ना पाए। इन तीनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे पुलिस रिमांड ली जा रही, अग्रिम विवेचना जारी है। जो हथियार हेमराज ने प्रयोग किया था उसको भी पुलिस ने उसके घर से जब्त कर लिया है और यह 32 बोर का वेपन है। 3 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है वो है हरिओम उर्फ हेमराज, ये भी अंधेरा का रहने वाला है, रवि उर्फ लल्ला जो कि बामिया का रहने वाला है, उसका बेटा है, और राखी जो कि बामिया के रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये सनसनीखेज घटना का पुलिस द्वारा महज 48 घंटे में पर्दाफाश किया गया। समस्त टीम को मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। आनंद सिंह वास्कले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ। सर, बामनिया गोलीकांड को आज खुलासा किया गया है, किस तरह से सफलता मिली है पूरे मामले में? 8/6/2021 को सवेरे 8:30 बजे के करीब नर्मदाबाई नामक जो महिला है जो बामनिया में रहती है उसकी फायर आर्म से हत्या कर दी गई थी। क्योंकि घटना बहुत सनसनीखेज थी, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इसमें FSL टीम, SDOP पेटलावर, TI पेटलावर आदि टीम को अलग अलग लगाया जा करके इस प्रकरण में अनुसंधान किया गया। तो जो बात सामने आई वो ये है कि जो मृतिका है उसका जो लड़का है रवि उर्फ लल्ला, उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी बुआ की लड़की के साथ शादी कर ली थी। घर वाले उससे इस कार्य से उसका नाराज़ थे, इस कारण से और उसको घर नहीं आने दे रहे थे। तो उसके स्वयं के लड़के प्लस वो लड़की और उसका शाला, ये तीनों ने मिलकर के इसमें षड्यंत्र करके प्लानिंग के साथ में उसकी हत्या करने का प्लान बनाया। और घटना के एक दिन पहले भी उसके द्वारा अब होगा मौत का तांडव ऐसा करके एक पोस्ट भी डाली थी उसने। तो जब ये घटना हुई तो इसी एंगल पे मतलब पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया और अंततः प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार किए। सर, इसमें एक महिला भी शामिल है? हाँ, महिला उसकी जिससे उसने शादी की थी उसके लड़के ने, मृतिका के लड़के ने जिस महिला से शादी की थी वो भी षड्यंत्र में उसमें संलिप्त पाई गई। क्या जब्त हुआ था? इसमें एक तो जो हथियार से उसकी हत्या की थी, जिस मतलब वेपन्स थे वो वेपन्स जब्त किया गया है और खाली कारतूस भी उसमें जब्त हुए।